दो देवता इस कलयुग में शीघ्र ही कृपा करते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगाते। कालिका पुराण में वर्णन है कलऊ चंडी विनायकऊ। एक का नाम है माँ दुर्गा, दूसरे का नाम है गणेश जी। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करके देख लो। 1 साल के बाद फिर मैं आऊंगा बम्बई, फिर मैं आपसे बात करूंगा क्या से क्या हो गया। 1 साल गणेश चतुर्थी, 6 तारीख को गणेश चतुर्थी आ रही है, सकट चौथ। इसमें मैंने वीडियो डाली आज, इसमें तिल के लड्डू का भोग लगता है। बच्चों के महासंकटों को ये चौथ दूर कर देती है। सकट चौथ कहते हैं इसको, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और बड़ा नाम है, अद्भुत वामन पुराण में वर्णन है, माघी चतुर्थी। कहते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत आरंभ किया जाए वो बड़ा प्रभावी, और शुक्ल पक्ष में उद्यापन किया जाए तो वो बड़ा प्रभावी। तो माघ का कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। जो अपना नया व्रत आरंभ करना चाहते हैं, शिव महापुराण में लिखा है भादों से भी कर सकते हैं, लेकिन माघ से भी आप कर सकते हैं। अभी 6 तारीख को है, मंगलवार को, परसों के दिन मैंने वीडियो डाली है, पूरा सुन लीजिएगा उसको। इस कलयुग में भगवान गजानंद शीघ्र ही अपनी फल श्रुति में लोगों को माला माल कर देते हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पास में सिद्धि विनायक, जो कि इस नगरी की रीढ़ की हड्डी है। आपके पास मुम्मा देवी है, लक्ष्मी माता है आपके पास, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा, दुर्गा सप्तशती, जिसमें 700 श्लोक हैं, और इसमें मैया के 6 अंग हैं। यदि कोई 6 अंगों का पाठ कर लेता है, उसे संपूर्ण मार्कंडेय पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है। मैंने इस साल नवरात्र में मार्कंडेय पुराण की कथा माँ विंध्यवासिनी माँ के चरणों में की। मैं माँ को बहुत मानता हूँ। 21 तारीख को भी मैं उधर हूँ, 20 या 21। विंध्यवासिनी माता, ये मणिद्वीप है। यदि उस क्षेत्र के यहाँ लोग बैठे हो तो बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे राम जी के धाम का नाम है साकेत, और कृष्ण जी के धाम का नाम है गोलोक, माँ भगवती जगदम्बा के धाम का नाम है मणिद्वीप। तो श्रीमद देवी भागवत में यह वर्णन है कि ऊपर का मणिद्वीप ही विंध्याचल के रूप में धरती पर उतर के आया है, जहां मैया भवानी ने उसको अपना दिव्य स्थान बनाया। 52 शक्तिपीठ में से नहीं है माता विंध्यवासिनी, क्योंकि शक्तिपीठ तो बाद में प्रकट हुई है। विंध्यवासिनी माता का प्राकट्य और उससे पहले का अनादिकाल का है। कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ जिस समय प्रकट हुए हैं अनादिकाल में, तब की ही माता विंध्यवासिनी। तो मैंने वहां कुछ तमाम बातों का वर्णन किया, और कलकाल में है जीव कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। एक कलयुग में माँ भवानी बड़ी अद्भुत है, और वहां मैंने बोला दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, और इसका यदि कोई रोज पाठ कर ले तो संपूर्ण मार्कंडेय पुराण, मैया जी के जितने ग्रंथ हैं सब पढ़ने का उन्हें फल प्राप्त हो जाए। 3 आगे हैं, और 3 दुर्गा सप्तशती के 3 आगे हैं, उनका नाम है कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक। 3 आगे, 3 पीछे हैं, जिनको रहस्यों के नाम से जाना जाता है। जिस समय रहस्य का पाठ किया जाता है, बगल में बैठे वाला भी ना सुन पाए, उसे इतना मौन रह करके उसका पाठ किया था। मैया जी के 32 नाम कमाल कर दे। यदि परिवार में कोई व्यक्ति भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, कोई भी हो, बेटा बेटी हो, कोई भी हो, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र है तो हर परिवार की रीढ़ की हड्डी है। और मैंने बोला है कि ये तो सबके घर में पाठ होना चाहिए। कवच की इतनी, अब मैं आपको कोई देवी भागवत नहीं सुना रहा हूँ, मैं सूक्ष्म में मैं आपको बोले देता हूँ। कहते हैं कि जब तक धरती पर पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, अंबर आकाश नीचे धरा रहेगी, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति का परिवार तब तक रहेगा, वंश डूबेगा नहीं। ये दुर्गा कवच की महिमा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, कोई भी ग्रंथ है जो आपको लगे, भागवत जी है, रामायण है, जो भी आप पढ़ सके, एक ग्रंथ का पाठ हम लोग भी तो करते हैं। कोई न कोई पाठ जिसमें हाथ उठा करके आप कह सकें कि ये ग्रंथ का मैं पाठ कर, बहुत भारी महिमा है पाठ कर। तो जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए। ध्यान से भी ज्यादा मैं तो माला जपने, मंत्र जपने से मन नियंत्रित होता है। एक देसी भाषा में कहूँ, दिए में जब तक तेल रहता है ज्योत जलती है। ज्योत जलती है, प्रकाश होता है, अंधकार पैदा नहीं होता। हृदय भी एक दिए की तरह है, इसमें जब तक भजन रूपी तेल रहेगा तब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी।